गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 3 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फूड कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर फूड। तो फर्स्ट है, आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। एज यू हैव रीड, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। देयर प्रेजेंस इन आवर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। और हमारे फूड में इनकी प्रेजेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम विच यू ईट डेली लाइक रोटी। So student, you have to write here any 5 food items you prefer to eat. For example, one is given up to you, that is roti. So you have to write here banana, rice, potato, tomato, curd. So student, you have to write any 5 food items which you like, which you take in your daily food item. Okay. आप यहाँ कुछ भी 5 अपनी खाने की आइटम लिख सकते हैं जो आप रोज़ाना खाने में यूज़ करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स among which main carbohydrate found in our food is starch and sugar. So student, main carbohydrate is starch and sugar. Carbohydrate, हाउ डू वी गेट द कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज़ इट फंक्शन। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिलता है आप नोट डाउन करेंगे। वीट गेहूं से मिलता है, राइस चावल से, शुगर चीनी से, पटेटो आलू से। तो अगर आपसे शुगर पटेटो राइस और वीट किसके सोर्सेज हैं, इनसे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो आपको क्या बताना है? कार्बोहाइड्रेट। और ये खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, बिकॉज carbohydrate is energy giving food. What is its function student? It is energy giving food and it provides energy. Student, if you see that picture here, you see rice, wheat and potato. So these are the food items by which we get the carbohydrates. Guess which food are the sources of carbohydrate here. So student, you have given a thali here and you have to guess which food items contain carbohydrate. So this is chapati. Chapati is made up of wheat. This is rice. Rice also contain carbohydrate. Potato, this is also contain carbohydrate. Kheer, in kheer rice is present. खीर में भी तो चावल होते हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट. So student, these are the 4 items which I guess contain carbohydrates. You have to write here, okay, that is roti, rice, kheer and potato वेजिटेबल। तो आपको ये 4 चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है कि चपाती है, चावल है, खीर है और आलू की सब्जी। इनमें क्या मिलेगा हमें? कार्बोहाइड्रेट। चिल्ड्रन, कैन यू फाइंड आउट वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर फूड और नॉट। सो देयर इज़ अ टेस्ट गिवन अप टू यू। अगर हमारे खाने में स्टार्च है या नहीं, मंड है या नहीं, उसकी जाँच हम कैसे करेंगे। तो बेटा आप कार्बोहाइड्रेट की कोई भी आइटम ले लें। सपोज़ आपने ले लिया पटेटो, ठीक है, आलू ले लिया। आलू को हम कट करेंगे। कट करने के बाद अगर मैं उस कटे हुए आलू पर कुछ 2 या 3 बूंदे किसकी डालूंगी? आयोडीन की। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। देन वी सी अ कलर ऑफ द फूड आइटम इज चेंज। इट
color changes to blue black, it means there is starch present in it. So students, when you put 2-3 drops of iodine solution in a cut potato, then the color of potato changes from blue black. It confirms that starch is present in potato. तो बच्चों हम एक आलू लेंगे, आलू को काटेंगे, उस कटे हुए आलू के टुकड़े पर जब भी हम 2 से 3 बूंदें आयोडीन विलयन की डालते हैं तो आलू का रंग काला नीला हो जाता है। अगर आपके खाने की कोई भी आइटम है, आलू नहीं कोई भी खाने की आइटम है और उसका रंग आयोडीन डालने पर काला नीला हो जाए तो इसका मतलब उस खाने की आइटम में क्या है, मंड या स्टार्च उपस्थित है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। थिंक एंड आंसर इन येस और नो। तो हमें यहाँ पर येस और नो में ही आंसर देना है। ओके, फर्स्ट, राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से इस वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं, क्या गेहूं और चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? यस। सेकेंड, पोटैटो कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट। क्या आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? नो, पोटैटो में तो स्टार्च भी होता है, तो इट इज़ रॉन्ग। द स्पोर्ट्स पर्सन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग। क्या खिलाड़ी को सिर्फ खेलने के लिए मक्खन की आवश्यकता है? नो। लास्ट वन, आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट द स्टार्च। क्या स्टार्च या मंड के टेस्ट के लिए आयोडीन की ज़रूरत नहीं है? रॉन्ग, नो। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ में अगर हमें स्टार्च की जांच करनी है तो हमें किसकी 2-3 बूंदें डालनी है? आयोडीन विलयन की। और यहाँ इन्होंने पूछा है आयोडीन की ज़रूरत टेस्ट के लिए नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? गलत। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आई थिंक आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा हमने, और अगर आपको ये वर्कशीट कार्बोहाइड्रेट की अच्छे से समझ आ गई है, आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।